20वां यानी विशंतितम कल्याण महाकुंभ निम्बाहेड़ा नगर की पहचान श्री कल्लाजी राठौड़ 20वां कल्याण महाकुंभ 11 जून से 19 जून 2025 के बीच में आयोजित होने जा रहा है। इस समय मेरे साथ सभी जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं। मैं इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में उनसे बातचीत करूंगा ताकि आप सभी लोगों तक इस बारे में पूरी जानकारी पहुंच पाए और इस कार्यक्रम को सभी की सहभागिता से दिव्य और भव्य बनाया जा सके। मैं बात करूंगा, इस समय कैलाश जी मुंदड़ा हमारे साथ हैं। कार्यक्रम के बारे में आप विस्तार से जानकारी दें, किस तरीके से 11 से 19 जून तक ये कार्यक्रम होगा और किस तरीके के कार्यक्रम इसमें सम्मिलित होंगे। ये कल्याण महाकुंभ विगत 20 वर्षों से यहाँ चल रहा है। ठाकुर जी महाराज श्री कल्लाजी राठौड़ के प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही ये सब एक योजना के साथ तैयारी की गई कि हम सनातन संस्कृति को आगे कैसे बढ़ाएं, और उसके लिए हम जितने प्रकार के प्रकल्प चला सकते हैं वो चला रहे हैं। और 18 पुराणों में से हम 15 पुराण की व्याख्याएं इसी तरह हर साल के रूप में कर चुके। 2 बार भागवत और ये दूसरी बार राम कथा के रूप में की है। अब की बार राम कथा की व्याख्या करने के लिए पूज्य दीदी मंदाकिनी राम किंकर, जिनके गुरु राम किंकर जी को तुलसी युग तुलसी कहते हैं, और वे यहाँ पर उसकी व्याख्या करने के पधारेंगी। राम के रहस्यों का उद्घाटन करेगी। वर्ष प्रतिपदा से यहाँ पर उस अनुष्ठान के निमित्त अखंड सुंदरकांड के पाठ प्रारंभ किए गए, जो 11 जून तक लगभग 2100 पाठ पूरे हो जाएंगे। और उसी दिन से रामचरितमानस के पारायण प्रारंभ किए गए, जो 151 पारायण पूरे हो जाएंगे। मैं इसके साथ ही आपको एक आनंददायक बात कहूँ कि राम नाम जप की ओर चल रहे हैं, जो 11.25 करोड़ का लक्ष्य लिया गया और लगभग वो पूरा होने जा रहा है। 7, 8, 9 तारीख को पूजनीय गुरु ग्रंथ साहब के पाठ का अखंड पाठ होगा। राम नाम जप के बारे में जैसे आपने अभी बताया, ये तो लगभग प्रतिवर्ष मेरे ख्याल से पिछले वर्ष भी हमने आपसे बातचीत की थी, तो उसमें भी आपने इस बात का जिक्र किया था। तो क्या ये प्रतिवर्ष इसको बढ़त के साथ में राम नाम जप का जो है वो कार्यक्रम हो रहा है? उसके अंदर आध्यात्मिक दृष्टि से 2 विषय आते हैं कि राम नाम जब गत बार जैसे हमने रामोत्सव के लिए किया था, वाल्मीकि रामायण के लिए, और अब की बार तुलसीकृत रामायण के लिए है, तो यह अनंतर उसी के साथ ही ये पूरा किया। गत बार हमने 30 करोड़ राम नाम जप किए थे, अब की बार 11.25 करोड़, इसलिए कि उसके साथ ही हमारा अखंड सुंदरकांड वगैरह ये सब कार्यक्रम अनुष्ठान चल रहे हैं। तो इसलिए हर वर्ष अलग अलग मंत्रों के जप होते हैं। यहाँ पर 18 पुराण में से मानो 15 पुराण हो गई, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जप हो गए, एम रेम कृमि चामुंडा विचे मंत्र के भी जप हो गए, लक्ष्मी जी के जप भी हो गए। उसी क्रम के अंदर ये राम नाम जप चल रहा है। कुल मिलाकर बीज मंत्रों का जाप जैसा आपने बताया वो निरंतर यहाँ वेदपीठ पर जो है वो जारी रहता है। 11 से 19 जून के बीच में जो कार्यक्रम होंगे, इसमें 11 जून को शोभा यात्रा का आयोजन है। उससे संबंधित आप जानकारी दें कि शोभा यात्रा में कौन सम्मिलित होंगे। जैसे हर प्रतिवर्ष हम देखते हैं कि पूरे क्षेत्र से प्रभात फेरियां आती हैं और बहुत दिव्य आयोजन होता है। क्या इस बार कुछ नया होगा या उसमें और किसी तरीके की बढ़ोतरी होगी, वो आप हमें बताएं। नया तो बहुत होने वाला, एकदम नवाचार। आपको लगेगा कि ये नई रूपरेखा तैयार हो गई। अब की बार मुंबई से एएस पुनेरी ढोल ताशा की संगठन है, वे वहाँ से 100 लोग आ रहे हैं। इसके साथ ही जावरा से भी इसी प्रकार से बहुत बड़ी टीम यहाँ पर वाद्य अपने परंपरागत वाद्यों के साथ आने वाली है। निमाड़ा के डाबेश्वर महादेव की भी इसी प्रकार से महाकाल की पूजा के लिए एक संगठन बना हुआ, वे भी इसके अंदर भागीदारी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ कई प्रकार की झांकियां, जिसमें प्रमुख रूप से ऑपरेशन सिंदूर के संबंधित है, भगवान राम दरबार है, या हमारे जो ट्रेडिशनल कार्यक्रम है वीर वीरांगनाओं के, उनके संबंधित भी झांकियां यहाँ से निकलने वाली है। साथ ही साथ के अंदर इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए जो अलग अलग स्थानों के ऊपर हमारी पूजाएं होनी, महाराणा प्रताप की पूजा होने वाली है, कलाजी महाराज की पूजा होने वाली है, अलग अलग मंदिरों में पूजा होने वाली है। ये सब कार्यक्रम उस शोभा यात्रा के तहत की जाएगी। जी, तो ये थे हमारे साथ कैलाश जी मुंदड़ा, जो इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बता रहे थे। और 20वें कल्याण महाकुंभ में एक महत्वपूर्ण आयोजन जो निम्बाहेड़ा के सनातनियों के लिए या राम भक्तों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, वो है श्री राम कथा का आयोजन।
जो 11 जून से दोपहर 3 बजे से प्रतिदिन 7 दिनों तक लगातार रहेगा, 9 दिन माफ कीजिएगा। इस बारे में पूरी विश्लेषण से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ हैं मुंदड़ा साहब, श्री राम प्रसाद जी। भाई साहब से हम पूछेंगे कि रामकथा का जो आयोजन है उसमें रामकथा कौन करेंगे, उनका परिचय उनसे प्राप्त करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें उनसे मिलेगी। भाई साहब, इस आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रामकथा का है। रामकथा के बारे में आप जानकारी पूरी दें, कौन रामकथा करेंगे और किसका आशीर्वाद उन संतों को प्राप्त है। पूरे देश ने अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद जो ऊंचाइयां विश्व में प्राप्त की है, उसी के अनुरूप जहां रामलीला विराजित हो गए थे, उसके बाद एक बार फिर वहीं राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है। और इसी कड़ी को जोड़ते हुए कल्याण नगरी में इस बार जो है हमने राम कथा का ये मूल तत्व प्राप्त करने का किंचन प्रयास किया है। इस आयोजन में अयोध्या से ही दीदी मंदाकिनी, जो राम किंकर जी की परम शिष्या है, आध्यात्मिक शिष्या है, वे आकर के हमें राम कथा का रसपान कराएगी। और इस बार राम कथा में जो रूटीन में आम लोग राम कथाएं जो सुनते हैं, उससे बिल्कुल परे हट करके कई रहस्योद्घाटन करते हुए वे जिस ढंग से इसको प्रस्तुत करेगी, वे अपने आप में एक विलक्षण बात होगी, जो यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग के लिए तो अनुकरणीय होगा ही, लेकिन आम आदमी के लिए भी वो राम कथा बहुत ही महत्वपूर्ण और रसदार होगी, जिसके लिए व्यापक स्तर पर वेदपीठ की ओर से तैयारी की जा रही है। अभी हम जब मंदिर परिसर में चर्चा कर रहे थे तो आप पद्म भूषण पूज्य तुलसी जी, राम किंकर जी महाराज के बारे में आप चर्चा कर रहे थे कि उन्हें इस आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। उस बारे में आप विस्तार से थोड़ी जानकारी दें, ताकि हमारे दर्शकों को और सनातनियों को ये ज्ञात हो कि वे जो रामकथा सुनने जा रहे हैं उसका कितना महत्व है। वाल्मीकि रामायण की रचना के बाद बाबा तुलसी ने अपने अनुरूप भगवान श्री राम की आराधना करते हुए रामचरितमानस की रचना की, और उसके बाद आधुनिक तुलसी के रूप में पंडित राम किंकर जी ने जो कुछ भी प्रयास किया, उसी का एक परिणाम है कि उनको पूरे विश्व में आधुनिक तुलसी के रूप में नई मान्यता मिली। और उन्हीं की आध्यात्मिक शिष्या, उन्हीं के जो ग्रंथागार है, जिसमें करीब 350 बुक्स, वो पुस्तकों का संग्रह मैं खुद देख चुका हूँ, उन पुस्तकों में से जो रहस्य लेकर के आएगी वे आम आदमी तक पहुँचाने का एक सफल प्रयास करेगी। तो देखा आपने, इस समय पूरा आयोजन मंडल हमारे साथ है। जिस तरीके से इस आयोजन की भव्यता के बारे में हमने सुना, जिस तरीके से आदरणीय भाई साहब से हमने सुना कि राम किंकर जी महाराज की परम शिष्या, वे इस बार राम कथा का रसपान निम्बाहेड़ा क्षेत्र की जनता को और सनातनी धर्मावलंबियों को कराएंगी। वाकई ये आयोजन ऐतिहासिक होगा। हर बार एक नए रूप में हमारे सामने ये आयोजन आता है, पर इस बार निश्चित रूप से बहुत ही ऐसी ऐतिहासिक आयोजन होगा और आने वाली पीढ़ियों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। सनातन धर्म के प्रति लोगों की आस्था में और अभिवृद्धि होगी और राम के बारे में, प्रभु श्री राम के बारे में जो भी ज्ञात अज्ञात तथ्य हैं, वे तथ्य इस राम कथा के मार्फत जो है वो उजागर होंगे। मेरा आप सभी से, जनपरी के दर्शकों से और आप सभी सनातन धर्मावलंबियों से मेरा निवेदन है कि इस आयोजन में, माफ कीजिएगा, इस आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और धर्म लाभ लें। साथ ही श्री कल्ला जी राठौड़ का आशीर्वाद प्राप्त करें और प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी उपस्थिति जो है वो अर्पित करें। हम सभी का ये सौभाग्य होगा कि इस आयोजन में हम सम्मिलित होंगे। आप सभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।